बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो घास के अक़साम जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं, हमने उस पर एक वीडियो बनाई थी। आपकी इंकरेजमेंट के लिए शुक्रिया। और मज़ीद आज हम घास के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमने अपने जो हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट हैं जवाद कादिर साहब, उनके मशकूर हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो आज हम उनसे घास की जो मेंटेनेंस है, जो इसकी देखभाल है रूटीन की, उसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने घास के हवाले से दूसरे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। घास की देखभाल, टर्फ ग्रास यानी ग्रास जो हम अपने घरों में, लॉन्स में, पार्कों में कारपेट की तरह लगाते हैं, जिसको हम टर्फ ग्रास कहते हैं, उसकी देखभाल के हवाले से। मौसम बदल चुका है, बहार की आमद है। घास लगाने के लिए ये सबसे बेहतरीन वक्त है। घास लगाने के 2-3 तरीके जो हमारे माहौल में और हमारे क्लाइमेट में ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें से सबसे पहले है सॉडिंग या कारपेटिंग। इसके अंदर हम घास के पूरे रोल को ज़मीन के ऊपर बिछा देते हैं। ज़मीन पे बिछाते ही उसको पानी लगा दिया जाता है और उसकी फ़ौरन लुक ऐसे बनती है जैसे ये काफ़ी अर्से पुराना ग्रास है। लेकिन ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगाना हो तो ये इकनॉमिकली फिजिबल तरीका नहीं है। इससे बेहतर तरीका फिर यह प्लगिंग का। प्लगिंग के अंदर हम घास के मुख्तलिफ रोल्स को तोड़कर उनको अलग-अलग करके उनको प्लग्स की शक्ल में वक्फे से लगाते हैं। इस किस्म के ग्रास को लगाने के बाद उसको कारपेट बनने में या पूरी लैंड को कवर करने में तकरीबन 1 से 1.5 माह का वक्त दरकार होता है। लेकिन इस तरीके से जो कारपेट बनता है उसका लेवल बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो नई घास लगाने के लिए हम मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ज़मीन को तैयार करें। अगर वो ज़मीन सख्त है, वहाँ बरसों से कुछ नहीं लगा, वो बंजर पड़ी हुई है, तो उसमें आपको गोडी करनी पड़ेगी। उसके अंदर से कंकर पत्थर चुनने पड़ेंगे। उसके बाद उसका लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के बाद आप ये इंश्योर करें कि उसमें सर्दियों में और गर्मियों में मानसून के दौरान किसी वक्त पानी खड़ा ना हो। लोकेशन हम ऐसी सेलेक्ट करेंगे जहाँ दिन में कम से कम 5 से 7 घंटे तक उस पर डायरेक्ट सनलाइट रहे, ताकि घास की बेहतरीन शक्ल उसके अंदर वो निकल सके। लेवल करने के बाद घास को आप, ज़मीन को आप बारीक तैयार करें घास लगाने के लिए। उस पर कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड करें और उसके ऊपर कारपेट या प्लगिंग, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगता हो, उसके ज़रिए आप घास लगा दें। घास लगाने के बाद फ़ौरन बाद पानी की ज़रूरत होती है। पानी देने के बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म की खादें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अहम खाद है इसके अंदर वो है नाइट्रोफास। नाइट्रोफास के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों खादें शामिल होती हैं। तो अगर हम लगाते वक्त ज़मीन के अंदर डाल दें तैयारी के दौरान, या लगाने के फ़ौरन बाद दे दें, तो अगले कई माह तक उसकी फास्फोरस की और नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी होती रहती है। उसके अलावा अगर ज़मीन कमज़ोर है, घास का रंग पीला है, तो यूरिया खाद भी इस्तेमाल की जा सकती है। सीज़न के एंड में जिस वक्त सर्दी का आगाज़ हो, उस वक्त अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी पोटाश शामिल कर दें ज़मीन के अंदर, तो न सिर्फ घास की सेहत अगले सालों में बेहतर रहती है, बल्कि वो सर्दी को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। घास लगाने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर उसमें नई पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, नई फोट निकलना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त ये वक्त है जब हम उसके ऊपर हम मोवर का इस्तेमाल करते हैं, लॉन मोवर का, ताकि उसकी कारपेट जैसी शक्ल निकल सके। पस मंज़र में जो आप ग्रास देख रहे हैं, इसको चंद दिन पहले इसके ऊपर मशीन फेरी गई है। अब ये घास की किस्म पर डिपेंड करता है कि उसमें हम कितने दिन के बाद लॉन मोवर का इस्तेमाल करते हैं या मोइंग कितने दिन के बाद करते हैं। तो जो हमारे यहाँ आम तौर पे घास की इकसाम इस्तेमाल हो रही हैं, कोरियन, अमेरिकन और फ़ाइन ढाका, उसमें फ़ाइन ढाका को सबसे ज़्यादा लॉन मोवर की ज़रूरत होती है। यानी गर्मियों के दिनों में हर तीसरे और चौथे दिन अगर हम उस पर मशीन ना फेरें तो उसकी लुक ख़राब होना शुरू हो जाती है, या उसमें सीड पॉड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। कोरियन ग्रास आम तौर पे ग्रोइंग सीज़न में 15 से 20 दिन और सर्दियों में 1.5 से 2 माह तक आपको इतना वक्त देती है कि आप उसकी बोइंग कर सकें। टर्फ ग्रास को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों के मौसम के अंदर उसकी इंटेंसिटी हम ज़मीन की किस्म को देखकर और ज़मीन की कंडीशन को देखकर तय करते हैं। पानी लगाते वक्त आपने ये नहीं देखना होता कि पौधा जब पानी मांगना शुरू करे तो आप उसको पानी दें। पानी लगाते वक्त आप ज़मीन की कंडीशन देखें। अगर ज़मीन का रंग बदल रहा है, ज़मीन का रंग सफ़ेदी माइल होना शुरू हो, तो आप घास को पानी लगा दें। अब हमारे जो पंजाब के वस्ती और जनूबी अज़ला हैं, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे गर्मियों के 3 से 4 महीने अगर बारिश ना हो तो हमें रोज़ाना पानी लगाना पड़ता है।
लेकिन अब जैसे जैसे आप शुमाल की तरफ चलते जाएं, मौसम जहाँ पे मतदल और सर्दी माइल होता है, वहाँ घास को पानी की ज़रूरत कम होती रहती है। इसी तरह जो सैंडी सॉइल्स हैं, रेतली ज़मीनें हैं या रेतली मेरा ज़मीनें हैं, उनको ज़्यादा पानी की निस्बत होती है बनिस्बत क्लेई या चिकनी मिट्टी के। तो घास को पानी की कितनी क्वांटिटी चाहिए, इसका इन्हिसार मौसम के अलावा ज़मीन की खसूसियात के ऊपर है। घास को पानी लगाने का बेहतरीन तरीका स्प्रिंकलर्स हैं। स्प्रिंकलर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ओवरहेड स्प्रिंकलर्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और अंडरग्राउंड स्प्रिंकलर इस्तेमाल होते हैं। सब सरफेस या पॉपअप स्प्रिंकलर इसलिए बेहतर रहते हैं कि जब हम लॉन मोइंग मशीन चलाते हैं तो वो उसके ऊपर से गुजर जाती है, इसलिए हमारी घास की जो शक्ल है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हमने एक अच्छा यूनिफॉर्म यक रंगा एक जैसा ग्रास का कारपेट बनाना है तो उसके लिए स्प्रिंकलर बेहतरीन है।